हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का केमिस्ट्री के अनदर लेक्चर में। और बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्लास इलस्ट्रेशंस बेस्ड ऑन एवोगैड्रोस लॉ। लास्ट क्लास में आप लोगों को एवोगैड्रोस लॉ के बारे में बताया था, उस पर कुछ क्लास इलस्ट्रेशंस हम लोगों को आज देखने हैं। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे लिए जरूरी है कि मैं कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूं। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि स्काईनॉमिक्स एकेडमी लेकर के आया है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 1 नवंबर से, जिसमें कि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। इसीलिए जल्दी से जल्दी इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सीट को सुरक्षित करें। और ये कोर्स परचेज करने वालों का क्या बेनिफिट रहने वाला है, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों मोड पर बेटा आप लोगों को मिलेगी। 90 डेज तक लगातार नॉन स्टॉपेबल क्लासेस चलने वाली हैं। डेली 3 घंटे की क्लास चलेगी आपकी, और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे ह्यूमैनिटीज का हो, भेदभाव किसी के लिए नहीं है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भैया। सबसे पहली चीज आती है मोलार वॉल्यूम। व्हाट डू यू मीन बाय मोलार वॉल्यूम? मोलार वॉल्यूम का मतलब होता है भैया 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? 1 मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम। और किसी भी गैस का 1 मोल 1 atm प्रेशर पर और 273 केल्विन टेम्परेचर पर भैया हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एट 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर, किसी भी गैस का 1 मोल। बट आगे चल करके एक चीज हमारे पास आती है जिसको भैया हम बोलते हैं एसटीपी। व्हाट डू यू मीन बाय एसटीपी? एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और एसटीपी पर भैया प्रेशर लिया जाता है 1 बार। पुराने जमाने में 1 atm लेकर के चला जाता था, बट नहीं, आज के जमाने में 1 बार लेकर के चला जाता है। और टेम्परेचर आपका सेम वही है 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। और किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी पर मतलब 1 बार प्रेशर पर और 273 केल्विन टेम्परेचर पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा भैया? कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे कह रहा हूं मेरे पास कोई गैस है जो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। मेरे पास कोई गैस है जो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है एट 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। बताइए मेरे पास उस गैस का कितना मोल है? तो आप कहोगे सर आपके पास उस गैस का 1 मोल है। कितना मोल है? 1 मोल है। अगर मैं कहूं मेरे पास कोई गैस है जो 44.8 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है एट 1 atm एंड 273 केल्विन, तो कितना मोल है भैया? 2 मोल है। अगर 67.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है कोई गैस एट सेम कंडीशंस, तो कितना मोल है भैया? 3 मोल है। तो पता है कैसे चला कितना मोल है? तो बस जितनी वॉल्यूम दी हुई है उसको डिवाइड कर दो 22.4 से, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ गया गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स एट 1 atm एंड 273 केल्विन डिवाइडेड बाय 22.4। और एसटीपी की अगर बात करें तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.7, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला पता चल गया। और यहीं से वो आपको कभी कभी मोल दे देगा और वॉल्यूम पूछ लेगा, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 1 atm 273 केल्विन टेम्परेचर पर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4, और एसटीपी पर वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.7। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। फ्लो चार्ट देख लो भैया, मास दिया है, मास से मोल्स निकालने हैं। मास से क्या निकालना है भैया? मास से मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो मास को डिवाइड कर दो मोलार मास से, गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलार मास, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मोल से मास निकालना है तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलार मास से, ठीक। मोल से मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब एक बार मोल्स आ गए तो आप नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हो और वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। अगर मैं नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाह रहा हूं तो मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर,
और अगर नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है और मोल्स निकालने हैं तो डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक, वॉल्यूम निकालनी है, मोल से वॉल्यूम निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 22.4 अगर 180 और 273 केल्विन है तो, और अगर एसटीपी है तो मल्टीप्लाई बाय 22.7, और अगर वॉल्यूम पता है उससे मोल्स निकालने हैं तो डिवाइड बाय 22.4। तो ये बेटा एक वाई की तरह बन चुका है हमारे पास, इसीलिए इसको बोला जाता है भैया क्या, इसको बोला जाता है वाई मैप। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है वाई मैप। ठीक, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। 11.2 लीटर SO3 गैस, कलर बदल लेते हैं, क्या दिक्कत आ गई, कलर बदल लो, चलो जी कलर बदल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय, कह रहा है 180 और 273 केल्विन पर, ठीक है। तो 11.2 लीटर को डिवाइड कर दो किससे भाई, 22.4, और 22.4 लीटर 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करता था, तो लीटर पर मोल लिख दूं यहाँ पर। अब देखिएगा पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, ठीक है। और आप देखिएगा 112 का जस्ट वाइस नीचे लिखा है, मतलब ये 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब 0.5, लीटर से लीटर गया, मोल घूम करके ऊपर, तो वॉल्यूम हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल करके आ गए। अगला कह रहा है एसटीपी, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो 113.5 लीटर को डिवाइड कर दो 22.7 लीटर पर मोल से। लीटर से लीटर जाएगा, मोल घूम करके ऊपर जाएगा, ये बोलो कितने टाइम जा रहा है, 22.7 का अगर मैं 5 टाइम्स करता हूं, ठीक है, तो बोलो 5 7 जा 35, 3 कैरी ओवर, ठीक है, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, 5 2 जा 10 और 1 11, एग्जैक्टली 3 टाइम्स जा रहा है, तो 3 मोल यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। ठीक, लेकिन अगले वाले में फंसा दिया, अगले वाले में फंसा दिया उसने। कैसे फंसा दिया, 50 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया, लेकिन 2 ATM और 27 डिग्री सेल्सियस। ना तो 1 ATM दिया, ना 1 बार दिया, ना 0 डिग्री सेल्सियस दिया, ना ही 273 केल्विन लिखा। तो क्या करें भैया, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, 2 फॉर्मूले बताए सर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स एट 1 ATM एंड 273 केल्विन डिवाइडेड बाय 22.4, या फिर दूसरा फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स एट एसटीपी मतलब 1 बार प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 22.7। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ दिया वही नहीं है, तो क्या करे भैया, कुछ नहीं करना, आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो, PV इक्वल्स टू nRT। P कितना है, P2, V कितना है 50, N कितना है, N तो निकालना ही है, R कितना है, व्हाट इज R। अब R की अलग अलग वैल्यू होती है अलग अलग यूनिट में। प्रेशर आपको ATM में दिया हुआ तो ATM वाली वैल्यू रखो 0.0821 इंटू T, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ मतलब 300 केल्विन। ठीक, अब सर कैलकुलेशन वर्क तो बहुत मुश्किल हो गया, इस कैलकुलेशन वर्क को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। तो बेटा एक काम करते हैं, दिक्कत कौन दे रहा है, दिक्कत दे रहा है ये n के बाद जो 0.0821 लिखा हुआ है, ठीक है, 0.0821 लिखा हुआ है, इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं भैया 1/12। क्या लिखते हैं, 1/12। जस्ट टू मेक आवर कैलकुलेशन वर्क इजियर वी राइट इट एज 1/12। एक बार आप अपने कैलकुलेटर में सॉल्व भी करके देखिए, 1/12 की वैल्यू आती है 0.083 और यहाँ 0.082, तो 0.082 या 0.083 एक ही बात है। 1/12 लिखेंगे 0.0821 को और इंटू 300 एज इट इज। फायदा क्या हुआ, 12 और 300 डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गए, 12 2 24 बचा 6, 12 5 60 और बस हो गया। उसके बाद तो काम, क्या काम हो गया, ठीक है, 25 1 25 2 तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आ गए भैया, 4 मोल। देख लो कितने आसान तरीके से हमने इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया।
नहीं तो बैठे रहो 0.0821 लिखो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो और बैठे रहो, गवा दो अपने, जाया कर दो, खोटी कर दो 5 से 10 मिनट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग गैस एट एसटीपी। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एसटीपी बोल रहा है, तो 22.7 नंबर ऑफ मोल्स निकालो, 96 अपॉन ऑक्सीजन का 32 इंटू 22.7। 32 का हाउ मेनी टाइम्स 96 होता है भैया, ठीक है, कितना 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक, तो इसको कट कर दो वही किससे, 8 से कट कर दो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, 8 4 जा 32, फिर 4 3 टाइम्स चला जाएगा और डायरेक्टली कर देते हैं यार, 32 का 3 टाइम्स ही तो हो रहा है, 32 का 3 टाइम्स 96 हो रहा है, 3 इंटू 22.7 कितना आ जाएगा, 3 7 जा 21, कैरी ओवर 2, 3 2 जा 6 और 2 6 2 8, 3 2 जा 6, इतना लीटर वॉल्यूम आ चुका। ठीक, अगला वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स 2.2 मिलीग्राम दिया है, तो 10 की पावर -2 अपॉन 44, ये तो मोल्स आ गए निकल के, मल्टीप्लाई करो 22.4 से, ठीक है, एसटीपी बोला, एसटीपी बोला तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22.7 से, ऊपर 10 की पावर -1 है ये, ठीक है, 2.2 को अगर मैं लिखूं 22, तो 22 इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 और 10 की पावर -2 क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3, ठीक है, तो ये बचा 22, ये बचा 44, 22 बटा 44 मतलब 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 22.7, ठीक है, अब ये एक 0 यहाँ है, एक 0 यहाँ है, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, 10 की पावर -5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा 35, कैरी ओवर 3, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, कैरी ओवर 1, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 135, ठीक है, और आ चुका हमारे पास आंसर। ठीक, अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाह रहे हो तो आप लिखो 1.135 इंटू 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की पावर -2, ठीक है, इतना आपके पास लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी डायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। 640 केजी सल्फर डाइऑक्साइड, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 640 किलो की जगह 10 की पावर 3, सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 और 32 हो गया 64, मल्टीप्लाई कर दो 22.7 से, ठीक है, तो ये ऊपर बचा 10, 10 और 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 22.7 इंटू 10 की पावर 4 लीटर। ठीक, तो बेटा इतनी ही स्पीड होनी चाहिए आपकी सॉल्व करने में। देखते हैं अगला सवाल, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकालने कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो इतना ml ऑक्यूपाई कर रहा है एसटीपी पर, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स निकालने के लिए गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइडेड बाय 22.7, मोल्स आ गए, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करा, मॉलिक्यूल्स आ गए, ऑक्सीजन के एटम्स निकालने तो केवल ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गई बात। 22.7 का हाउ मेनी टाइम्स 132 होगा आपका, कितने टाइम्स भाई, 22 का 4 गुना 6 गुना, ठीक है, 6 टाइम्स देख लो, 6 7 जा 42, कैरी ओवर 4, 6 2 जा 12, ठीक है, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये कितने टाइम जा रहा है भाई, ठीक है, 4 टाइम्स देख लो, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, ठीक है, ये 90.8 आ गया, ठीक है, 5 टाइम्स करोगे, ठीक है, 6 टाइम्स करोगे, 22.7 का 6 टाइम्स, 6 7 जा 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 136.2 6 टाइम्स, और यहाँ है 132, तो 5.8 जा रहा होगा लगभग, जिसको राउंड ऑफ करके आप 6 ही ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, राउंड ऑफ करके आप इसको 6 ही मान लो, ठीक है, ये आपने
6 ही ले लिया, ठीक है, और 6 2 12, 12 इंटू 10 की पावर -3 Na ऑक्सीजन के एटम्स हमारे पास आ चुके। ठीक, आगे देखते हैं अगला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। फ्रॉम 160 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आर रिमूव्ड। 160 ग्राम का सल्फर डाइऑक्साइड था, उसमें से इतने मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए। कैलकुलेट वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ रिमेनिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिमेनिंग निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिमेनिंग कितने हैं भैया? कितने मोल थे सल्फर डाइऑक्साइड के हमारे पास? 160 अपॉन सल्फर डाइऑक्साइड का 64, इतने मोल्स थे। कितने मोल बाहर निकाल दिए? मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 1.2 इंटू 10 की पावर 24, और 1.2 भी क्यों लिखूं मैं? 12 इंटू 10 की पावर 24 को कर दो 23, डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से 6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, 64 दूनी 128, 128 में फिर से 64 ऐड करो। ठीक, कितना आएगा? या 8 से कर दो, 8 2 जा 16 0 और 8 8 जा 64, फिर 4 से कट कर दो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 5/2। ठीक, माइनस 32 से करोगे तो 32 का 2 टाइम्स 64, 32 का 5 टाइम्स 160। ठीक है, उसके बाद ये तो कैंसिल आउट हो गया भैया, ये तो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचा हमारे पास? ओ माय गॉड, ये तो हमारा हो चुका कैंसिल आउट। ये बचा हमारे पास 2। ठीक है, तो कितना मोल बच गए? हाफ मोल। ठीक है, वॉल्यूम निकलवा रहा है वो एसटीपी पर। ठीक है, एसटीपी ही बोल रहा है ना? हाँ, एसटीपी ही बोल रहा है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.7। ठीक, तो 11.35 लीटर आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी। बट वो कह रहा है मिलीलीटर में बताओ, तो मिली लाने के लिए मिली की कीमत 10 की पावर -3 से डिवाइड करेंगे, या लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ना। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना ml आपके पास आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात अच्छे से? तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा अच्छे से। ठीक, यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर, अच्छे से डाइजेस्ट हुआ होगा, पता चला होगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किए जाते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से बेटा अगली क्लास में एक बढ़िया एनर्जी के साथ, एक बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।